नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं गांव की दुनिया का सबसे अनोखा शो गांव आज तक। हमारे ये कार्यक्रम न सिर्फ गांव वालों की तकलीफों को सरकार तक पहुंचाता है, बल्कि उनकी उपलब्धियों से दुनिया को रूबरू कराता है। आइए शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले चलते हैं असम, जहां सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बदस्तूर जारी है बुल फाइट। असम के एक गांव में चल रहे माघ बिहू मेले के खास मौके पर इस बुल फाइट का आयोजन किया गया था। बुल फाइट की ये तस्वीरें असम के बारपेटा जिले के गांव बलीपुरी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुल फाइट पर भले ही प्रतिबंध लगा रखा हो, लेकिन इस गांव में हर साल बुल फाइट का आयोजन बदस्तूर जारी है। असम के बरपेटा में हर साल 4 दिन का पुशूरा उत्सव मनाया जाता है। इसे माघ बिहू उत्सव भी कहते हैं। इस उत्सव में खास तौर से बुल फाइट का आयोजन किया जाता है। इस साल भी बुल फाइट का आयोजन किया गया। 1961 से मनाया जा रहा है आज तक, और इसके मूल आकर्षण यह है कि घोड़ा दौड़ और हार्ड जूस, गोरु जूस, साइकिल रेस और विभिन्न तौर से खेलने वाली यहाँ मनाया। गांव वालों के मुताबिक साल 1961 से गांव में पुशूरा उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में हर तरह के खेल होते हैं। बुल फाइट से लेकर घुड़सवारी को देखने के लिए हजारों लोग मेले में आते हैं। बुल फाइट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गांव के लोग अपने अपने बैल साथ लेकर आते हैं। कई बार ये बुल फाइट आपसी लड़ाई की वजह भी बन जाती है। उस महीने का आखिरी दिन से तो लगभग 4-5 दिन हमारा यहाँ पे मनाया जाता है। जैसे शाल लड़ाई, घोड़ा दौड़ और बच्चे का कोई तरह तरह की आपको खिलौना भी, मिट्टी का बर्तन भी बनता है। हम लोग को उतना मालूम भी नहीं है। देखिए आज भी घोड़ा दौड़ चल रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है घोड़ा। और आज आखिरी होगा ना नहीं होगा पता नहीं है, मगर प्रशासन की तरफ से कोई बता नहीं दिया। तमिलनाडु के मशहूर जल्लीकट्टू पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में इस तरह के किसी भी बुल फाइट के आयोजन पर रोक लगा रखी है। ऐसे में सवाल उठता है कि असम के बलीपुरी गांव में कैसे इस तरह के मेले के आयोजन हो रहे हैं। एक और जहां जल्लीकट्टू पर दक्षिण भारत में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी भारत में ये लगातार जारी है। असम के कुछ इलाकों में जल्लीकट्टू की तरह ही इस खिलवाड़ का अंजाम देखा जा सकता है। अब इसे जीवन के साथ खिलवाड़ कहे या फिर आस्था में एक और आस्था, ये कहना गलत नहीं होगा कि खुद राज्य सरकार इसकी लगातार अनदेखी कर रही है। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष और बंगाईगांव में विकास शर्मा के साथ मनोज गहलोईवाल, कोलकाता आज तक। अब आपको हरियाणा के जींद जिले के एक गांव में हुए चमत्कार को दिखाते हैं। इस चमत्कार को आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। खेत में हुए कुदरत के करिश्मे की कहानी जब किसान ने गांव के लोगों को सुनाई तो पहले किसी ने यकीन ही नहीं किया, लेकिन जब कुछ दिन बाद खेत में उस चमत्कार के सबूत दिखने लगे तो लोग हैरान रह गए। क्या है वो चमत्कार, कैसे हुआ ये चमत्कार, आइए देखते हैं। हरियाणा के जींद के गांव लुधाना का ये खेत रातों रात मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। खबर ही ऐसी है कि जो भी सुन रहा है वो खेत की ओर भागा चला जा रहा है। जिसने भी इस खेत में हुए चमत्कार को देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। खेती किसानी का लंबा तजुर्बा रखने वाले भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो गया। हुआ ये है कि एक किसान ने बोई तो थी आलू की फसल, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो आलू के साथ साथ हरे हरे टमाटर भी लहलहाने लगे। जमीन के नीचे आलू तैयार है तो वहीं जमीन के ऊपर टमाटर लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इसमें को जी ये तो कुछ भगवान की कुदरत का ये चमत्कार है, जो इस तरह के पेड़े हो जाएंगे, पेड़ा एक है और फसल 2 है। अपनी 26 साल की उम्र में कहीं पर ऐसा करिश्मा नहीं देखा था। आलू बोया गया है, अगर साथ में ऊपर टमाटर है, अगर ऐसा तो किसानों को बहुत फायदा जी। एक के साथ 2 फसल हो रही है जी। एक ही पौधे में आलू टमाटर की अनोखी पैदावार की ये कहानी बेहद दिलचस्प है। गांव के किसान रणबीर के मुताबिक 6 महीने पहले उन्हें आलू की 20 बोरी खेतों में फेंकी मिली थी। उनमें से 2 बोरी ये घर ले आए, अच्छे आलू की सब्जी बना दी और खराब आलू को घर के पास के खेत में बो दिया। लेकिन जब आलू के पौधे बड़े होने लगे तो उस पर फूल आ गए। फूल देखकर रणबीर को लगा कि आलू की फसल खराब हो गई है, लेकिन कुछ दिन बाद वो करिश्मा हो गया जिसके बारे में इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे हुआ जी, मेरा एक खेत है निडानी, और वहाँ किसी ने खराब आलू समझ के 20 बोरी वहाँ डाल दी रद्दी में। तो मैं वहाँ से आता था 2 बोरी उठा लाया। 2 बोरियों में से जो बढ़िया थे उनकी तो हमने घर पे सब्जी बना ली, और जो छोटे आलू थे वहाँ हमने यहाँ बो दिए।
तो बोने के बाद वे जाम आए और एक एक बिलात का पेड़ा हो गया। एक एक बिलात का पेड़ा होने के बाद इन बार फिर फूल आ गया। हमने तो ये सोचा कि ये खराब हो गया, ये फसल तो ख़त्म गई। ये वैसे खड़ी रही। 5-10 दिन के बाद फिर इन पर ये टमाटर लगना शुरू हो गया। न कोई खाद, न कोई दवाई, न कुछ, अपना देसी अपने घर वास्ते बोया था। इस पे पहले 15 दिसंबर के नज़दीक इस पे फूल आया। फूल के बाद में फिर देखा इस पे टमाटर आने लगा। फूल आया तब हमने सोचा है तो ख़राब हो गया। अब फिर इस पे टमाटर लग गया। अब ये तो परमात्मा जाने। एक ही पौधे में आलू टमाटर की फसल की खबर जिसने भी सुनी वो रणबीर के खेत पर भागा चला आया। किसानों की मांग है कि कृषि वैज्ञानिक इस फसल पर रिसर्च करके इसके बीज तैयार करें। लेकिन ऐसा करिश्मा नहीं हुआ कभी पर भी, और अब ये भी की बार देखा गया है और बहुत बढ़िया फायदेमंद ये खेती हुई है। और इसको ज़्यादा अगर इसको हॉर्टिकल्चर वाले आए और इसको देखें और हमारे को ये सलाह दें कि इसमें ये खाद डालो, ये दवा डालो, हमारी और भी ज़्यादा आय बढ़ सकती है इससे जी। एग्रीकल्चर वाले साइंटिस्ट जो इसके अंदर आए देखें जी, और मतलब फिर इसके अंदर बताएं जी किसानों को ज़्यादा लगाने का। इसका मतलब यहाँ गेहूँ और को छोड़ के जी, जैसे गेहूँ को छोड़ के आलू का उत्पादन करें और ज़्यादा किसान फायदा उठाएं जी इस चीज़ का। अनजाने में ही सही रणबीर के खेतों में हुए इस चमत्कार को देखकर किसान बेहद खुश हैं। अगर कृषि वैज्ञानिक इस फसल के बीज तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए किसानों के लिए ये बीज किसी वरदान से कम नहीं होगा। भूपेंद्र मोर, जींद, आज तक। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग इलाके के एक गांव में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। 100 लोगों की आबादी वाला ये गांव पूरी तरह से खाली है। गांव के लोग जंगलों में वनवासी सा जीवन जी रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वो एक परंपरा से बंधे हुए हैं जिसके मुताबिक हर साल 7 दिन के लिए इन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ता है। अगर कोई गांव में रुक जाता है तो गांव पर दैवीय आपदा का खतरा रहता है। वैज्ञानिक युग में इस तरह की बात समझ से परे है, लेकिन कहते हैं ना कि आस्था में तर्क की जगह ही नहीं होती। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग इलाके की पहाड़ी पर बसा गांव नांदगांव। यहाँ पर इन दिनों एक अजीब सी खामोशी है। एक अनजान डर से घिरे नांदगांव के लोग पिछले कई दिनों से अपना बसा बसाया घर बार छोड़कर कोनकण के घने जंगलों में रह रहे हैं। नांदगांव में करीब 600 लोग रहते हैं। हर साल ये लोग जनवरी के महीने में गांव छोड़कर घने जंगलों में चले जाते हैं। गांव में कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि पालतू जानवरों को भी रहने की इजाजत नहीं है। नांदगांव में ये अनोखी परंपरा पिछले 400 साल से चली आ रही है। गांव में आज तक इस परंपरा का विरोध करने का साहस कोई नहीं जुटा पाया है। उसका कारण हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा करके रखी है वो परंपरा के रीत रिवाज अनुसार हमको चलना पड़ता है। हर साल 7 दिन, साल के 7 दिन हम यहाँ हमारी सीमा छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। सिंधुदुर्ग की पहाड़ी इलाकों पर बसे इस गांव में हर साल लोगों को इन्हीं 7 दिनों का इंतजार रहता है। इन 7 दिनों को ये लोग बेहद पवित्र मानते हैं। इन 7 दिनों में ये लोग गांव छोड़कर जंगलों में वनवासी जीवन जीते हैं। इस दौरान गांव वाले अपने देवता की आराधना करते हैं। देवता को खुश करने के लिए इन 7 दिनों में गांव में कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि स्कूलों में भी छुट्टी रहती है। पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए जंगलों में ही अस्थायी पाठशाला का इंतजाम किया जाता है। गांव के जो बच्चे स्कूल में जाते हैं स्कूल भी यहाँ स्कूल का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। पूरे 7 दिन यहाँ स्कूल बढ़ता है। स्कूल के सब बच्चे यही आते हैं और जो है स्कूल के जो है 5वीं से लेकर 5वीं से 8वीं कक्षा तक यहाँ स्कूल बढ़ता है और 8वीं से 10वीं तक की जो स्कूल है वो पढ़ाई करने वाले सब छात्र बाजू में जो आरोली गाँव है उस आरोली गाँव में जाते हैं सब। एक अजीब परंपरा में बंधे नांदगांव के लोग जंगलों में घास फूस के घरों में रह रहे हैं। परंपरागत तरीके से चूल्हे पर खाना बनाकर खा रहे हैं। गांव के पालतू जानवरों को बांध कर रखा गया है ताकि वो गलती से भी गांव में न चले जाएं। सर्दी के इस मौसम में आग के सहारे वक्त काट रहे ये लोग वैज्ञानिक युग में भी इस वहम में जी रहे हैं कि अगर किसी ने परंपरा तोड़ी तो गांव में कुछ अनर्थ हो जाएगा। रुबीन मुजावर, रत्नागिरी, आज तक। गाजियाबाद से सटे हापुड़ के पिलखुआ में एक गांव इन दिनों सुर्खियों में है। यहां पर एक खेत में सांपों का जोड़ा रोज निकलता है। दिन भर खेतों में घूमने के बाद शाम को गायब हो जाता है। गांव वाले सांपों को देखकर पहले तो डर रहे थे, लेकिन अब वो उसे देवता का रूप मानने लगे हैं। कोई उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है, कोई मंदिर बनवाने की तैयारी कर रहा है। पूरा माजरा आपको दिखाते हैं।
एक सांप और सैकड़ों दर्शक। कोई दूध पिला रहा है तो कोई हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले रहा है। हापुड़ के पिलखवा जिले के पीपला बंदपुर गांव में इन दिनों लोगों का तांता लगा हुआ है। हर कोई गांव में निकले सांप के जोड़ों को देखने के लिए बेताब है। कोई इसे दूध पिलाकर पुण्य कमाना चाह रहा है तो कोई इसे ठंड से बचाने के लिए पुआल बिछा रहा है। देखिए कैसे ये शख्स फन उठाए इस सांप को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है। पहले ये डरते डरते इसके पास दूध से भरी कटोरी रखता है। जब सांप दूध नहीं पीता तो दूसरे जुगाड़ से ये सांप के पास दूध की कटोरी ले जाता है। सांप को लेकर गांव में दिन भर ऐसा ही तमाशा चल रहा है। इन सब के बीच सांपों को लेकर तरह तरह की कहानियां भी सुनाई जा रही हैं। यहाँ पे ये 2 जोड़े हैं जी, 5 दिन हो चुके हैं और 5-5 घंटे दोनों नंबर वारी से ये तपस्या करते हैं सूर्य नारायण जी के। डेली रहते हैं यहाँ, 24 घंटे 24 घंटे ही रहते हैं ये। पीपला बंदपुर गांव के लोगों की माने तो एक हफ्ते पहले गांव में नाग नागिन का जोड़ा देखा गया था। उसके बाद 5-5 घंटे के अंतराल पर दोनों सांप बिल से बाहर आते हैं और इसी तरह से फन उठाकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। इनके दर्शन के लिए लोग दिन भर यहाँ पर ऐसे ही जमावड़ा लगाए रहते हैं। ये लगभग 11-12 तारीख से यहाँ पे ये 2 जोड़े हैं, एक अंदर बिल में रहता है, एक बाहर होता है। ये लगभग 5-6 घंटे तपस्या करते हैं। गांव वाले इन्हें दूध पिलाने का भी काम कर रहे हैं, इनकी रक्षा भी कर रहे हैं और जो है कुछ विचार बना रहे हैं कि इनके लिए मंदिर यहाँ स्थापना करी जाए। सांपों के दर्शन के लिए दूर दूर से गांव के लोग आ रहे हैं। गांव वाले इसे नाग देवता का रूप मान रहे हैं। इनका कहना है कि अब वो इस जगह पर मंदिर बनाएंगे। हालांकि सांपों पर अध्ययन करने वालों की माने तो ठंड में अक्सर सांप बिल से बाहर आते हैं, लिहाजा गांव के खेत में सांपों का निकलना कोई नई बात नहीं है। देवेंद्र कुमार शर्मा, हापुड़, आज तक।